श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 29 जनवरी को सोमवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चौथ का बहुत ही पवित्र दिन है। और यह चतुर्थी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ी है। और इस दिन आपको चावल के दानों से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। और आपके जीवन में यदि धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, आर्थिक संकट लगातार बने हुए हैं, तो उनको भी यह समाप्त करने वाला है। देखिए दोस्तों, ये चतुर्थी की तिथि बहुत ही खास है और ये साल की विशेष चतुर्थी की तिथि है और यह विशेषकर सोमवार के दिन पड़ी है। तो इस उपाय को आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आज का जो यह उपाय है, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, यदि आप नौकरी के लिए कई अधिक प्रयास कर चुके हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, व्यापार के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार का संकट आता ही रहता है, या फिर घर में धन से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, तो संकट चौथ का यह चमत्कारिक उपाय आपको इस दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने होंगे। सातों चावल के दाने जो हैं वह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि पूर्ण अक्षत होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 2 शमी के पत्ते भी लेने होंगे। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महादेव को माता अशोक सुंदरी सबसे अधिक प्रिय होती हैं और सबसे प्रिय पुत्री भी माता अशोक सुंदरी हैं। तो आपके पास जो 2 शमी पत्र हैं उनमें से पहला शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको पहला शमी पत्र शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, शमी पत्र समर्पित करने के बाद आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए एक एक करके जो आपने पहला शमी पत्र समर्पित किया है उसी के ऊपर ये 7 चावल के दाने एक एक करके समर्पित कर देने हैं आपकी मनोकामना को बोलते हुए। अब देखिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, अभी भी आपके पास 1 शमी का पत्ता और बचा हुआ है। तो जैसे ही आप पूजन करके शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ आपको ये जो 1 शमी का पत्ता और अभी भी आपके पास बचा हुआ है उसे आपको रख देना है। और इस शमी पत्र को रखने के बाद आपको एक घी का दिया गोल बाती का उसी शमी पत्र के पास में रख देना है। देखिए, ये जो घी का दीपक है आपको गोल बत्ती का इसे मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए ही प्रज्वलित करना होगा। और आपको कामना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर बहुत ही अधिक कमी रहती है, आपकी कृपा से हमारे जीवन की जो आर्थिक संकट हैं वह सभी समाप्त हो जाएं और जीवन की जो भी मनोकामना है वह सभी परिपूर्ण हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह सुंदर सा और सरल सा उपाय इस संकट चौथ पर अवश्य ही करना है। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।